हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई अभिषेक स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर्स की दूसरे क्लास में। तो एक बार बताएंगे आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं भाई शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम दूसरे करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल आखिरी तक पूरा क्लास देखें और ध्यान से पढ़ते चलें, समझते चलें और नोटबुक में नोट डाउन करते चलें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर भाई, बिना समय गंवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत देश ने किस देश के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। भैया भारत और पाकिस्तान के बीच अब किसी भी परिस्थिति में द्विपक्षीय खेल नहीं होंगे, फिर चाहे वह तटस्थ स्थल पर ही क्यों ना हो। वो चाहे तटस्थ स्थल पर क्यों ना आयोजित किए जाएं। खेल मंत्रालय ने भैया गुरुवार को ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल संबंध को लेकर उनकी नीति स्पष्ट है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय प्रतियोगिता नहीं खेलने देंगे और ये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाकिस्तान इज़ राइट आंसर। आप सभी नोट करते चलिए, क्योंकि यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करते चलिए और समझते चलिए। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा हेतु वर्ष 2025 के लिए कितनी गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आप सभी आंसर कीजिए। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी। जो गणपति उत्सव है उसमें स्पेशल ट्रेन हमारी चलने वाली हैं 380, जो कि 2024 में कितनी थी आप सही बताएंगे। 2024 में हमारे स्पेशल ट्रेनों की संख्या 358 थी और उससे पहले 2023 में कुल ट्रेनों की संख्या 305 थी। हमारे 2025 तक 380 गणपति स्पेशल ट्रेन यात्राओं की घोषणा की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 2023 में कुल 305 गणपति स्पेशल ट्रेनें यात्राएं के लिए संचालित की गई थी, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 358 हो गई थी। और अब 2025 में भैया कितना हो गया बताइए आप सभी, 380 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा हेतु। तो आप सभी नोट कर लीजिए, 380 ट्रेन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नोट करते चलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो आप सही जवाब दीजिए भैया, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है PNB, पंजाब नेशनल बैंक हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक हमारा सही हो जाएगा। भैया पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। इसलिए भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। यह सभी भैया आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी SSC पेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 2030 तक सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने का भी संकल्प लिया है। तो आप सभी बताइए क्या होगा, हमारी कौन सी कंपनी है जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने का भी संकल्प लिया है। तो आप सभी बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, जो सुजलॉन प्राइवेट लिमिटेड है भैया,
ये 2030 तक सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने का संकल्प लिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। भैया यह जो सुजलॉन लिमिटेड है ऑल इंडिया रैंक 100 में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई है। 100 में पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई है, जो कि हमारी कौन सी कंपनी है? सुजलॉन। आप से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सुजलॉन इज राइट आंसर। आगे है कि किस रेलवे जोन के इतिहास में पहली बार इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व वर्तमान में महिला अधिकारी कर रही हैं। तो आप सही बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण मध्य रेलवे की। भैया दक्षिण मध्य रेलवे जोन के इतिहास में पहली बार इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व वर्तमान में महिला अधिकारी कर रही है। यह दक्षिण मध्य रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आप सभी नोट कर लीजिए भैया, यह दक्षिण मध्य रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण मध्य रेलवे हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया? आप सभी जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 22 अगस्त 2025 को किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया? तो हम आप सभी को बता दें हमारा वो बिहार राज्य सही हो जाएगा। अभी हाल ही में भैया 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा भैया, 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार में NH 31 पर बने 8.15 किलोमीटर लंबे औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किए हैं। कौन सा पुल? औंटा सिमरिया पुल का परियोजना का उद्घाटन किए हैं। इसमें गंगा नदी पर बना 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। आप से नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। आप से नोट कर लीजिएगा, हमारा वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य राइट आंसर। भैया 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला कौन सा पदक जीता है? तो आप सही जवाब दीजिए भैया, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर ए, जो स्वर्ण पदक होता है किसने जीते हैं? भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? सुमित मलिक ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक दिलाया है। इस प्रतियोगिता में भैया भारत का पहला स्वर्ण पदक है, जो कि किसने जीता है? सुमित मलिक ने। इसके बाद तपस्या ने महिला क्रिस्टाइल में भारत को इस प्रतियोगिता का पहला पदक जिताया। भारतीय पहलवानों ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक जीते, जिसमें से भैया 2 स्वर्ण हम लिख दे रहे हैं, 2 स्वर्ण पदक हैं और 4 हैं रजत और 3 हैं कांस्य पदक शामिल हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी जवाब दीजिए भैया, क्या होगा सही जवाब? तो हम आप सभी को बता दें कि भैया हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, धन आधारित गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना। क्या होगा? धन आधारित
गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना हमारी भारत सरकार का भैया जो है मुख्य उद्देश्य है। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर, ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर 4 से 5 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो हमारा सही जवाब होगा भैया कहाँ आयोजित किया जाएगा, आप सभी बताइए। तो आयोजित होगा भैया उदयपुर में, उदयपुर हमारा सही जवाब होने वाला है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि भारत में कब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो आप सही भैया जवाब दीजिए, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो आप सही बताएंगे कि ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भैया मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दौरान? भारत भैया चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। आप सभी नोट कर लीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और मतगणना कब होगी। तो आप सभी को पता होगा कि 9 सितंबर 2025 को मतदान और मतगणना होने वाला है। अधिसूचित उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और मतगणना 9 सितंबर 2025 को होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, आप सभी नोट कर लीजिए। अगला और 12वां क्वेश्चन है भैया कि भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है। हमारा क्वेश्चन है कि भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तो चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है। तो इसको आप सभी को बताना है किस स्थान पर हो जाएगा, आप सभी बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। भैया सौर ऊर्जा क्षमता में हमारा भारत जो है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, आप सभी को जवाब देना है कमेंट में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर सौर ऊर्जा क्षमता में स्थान है भारत का तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर फिटनेस के लिए कितना घंटा समर्पित करने का आग्रह किया है। तो आप सभी जवाब दीजिए भैया, क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर फिटनेस के लिए कितना घंटा समर्पित करने का आग्रह किया। तो आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो हमारा भैया सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर फिटनेस के लिए 1 घंटा समर्पित करने का आग्रह किया। ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY ने जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान किए हैं। आपसे बताइए भैया कितना करोड़ जो है LPG कनेक्शन प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो हमारा जवाब हो जाएगा, वो जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ से अधिक ही मान लीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सही नोट करते चलिए और सही से समझते चलिए भैया। हमारा 15वां क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री नामक एक नई योजना की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए
श्रमश्री नामक एक नई योजना की घोषणा की है। कौन सा वो राज्य हो जाएगा, आप सभी को जवाब देना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिए भैया, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री नामक एक नई योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। अब हमारा चालू होता है भैया स्टैटिक जीके एमसीक्यू। आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि मैंग्रोव का सबसे बड़ा प्रतिशत किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है। मैंग्रोव का सबसे बड़ा प्रतिशत किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो हम आप सभी को बता दें भैया कि मैंग्रोव का सबसे बड़ा प्रतिशत भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। खास तौर हम कहें कि 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र होता है उनके बीच में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में ये उगते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो सही होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्षांश उत्तर और 5 अक्षांश दक्षिण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। हमारा यह 17वां क्वेश्चन है कि लेवांग बुमनी नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। बताइए क्या होगा सही जवाब। भैया जो लेवांग बुमनी नृत्य है वह हमारे जो है मणिपुर राज्य का होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भैया त्रिपुरा में पाया जाता है, जो रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। लेवांग बुमनी नृत्य रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है और यह फसल कटाई के मौसम में जुड़ा होता है। फसल कटाई के मौसम में जुड़ा होता है, मौसम से जुड़ा होता है। इस नृत्य में नर्तक लेवांग नामक कीड़ों को बांस की तालियों से पकड़ने का चित्रण करते हैं और पकड़े गए कीड़ों की संख्या से फसल की अच्छी पैदावार का संकेत मिलता है। जो कीड़े पकड़े जाते हैं उनसे फसल की अच्छी पैदावार का संकेत मिलता है, उससे अच्छी फसल की पैदावार होती है। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में यह भैया नृत्य प्रसिद्ध है, किस समुदाय द्वारा किया जाता है, रियांग समुदाय द्वारा यह किया जाता है। हम लिख दे रहे हैं। यह नृत्य रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के अग्रणी हारमोनियम वादकों में से एक है। भारत के अग्रणी हारमोनियम वादकों में से इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो कि सबसे प्रसिद्ध हैं। तो हम आप सभी को बता दें भैया, वो हैं हमारे कौन है, अरविंद थट्टे साहब जो हैं अग्रणी हारमोनियम वादकों में से एक हैं। आप सभी नोट कर लीजिएगा, अरविंद थट्टे साहब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण अफ्रीकी देश की राजधानी विंडहॉक है। तो हम आप सभी को बता दें भैया कि विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। जो हमारी विंडहॉक है वो नामीबिया की राजधानी है, ना कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। नामीबिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। जो नामीबिया है भैया यह दक्षिण अफ्रीकी देश है और दक्षिण अफ्रीका और विंडहॉक जो है हमारी भैया नामीबिया की राजधानी है, ना कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। नामीबिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी नामीबिया इज राइट आंसर होने वाला है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। तो आप सभी को जवाब देना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया जो है
विक्टोरिया जो है भैया दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। आप सही नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भैया अफ्रीका के युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमाओं पर यह विक्टोरिया झील स्थित है। यह नील नदी का स्रोत भी है। यह जो है विक्टोरिया उष्णकटिबंधीय झील जो है नील नदी का स्रोत भी माना जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तेज पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। कौन सी झील भैया? नील नदी का स्रोत है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील हमारा सही जवाब हो जाएगा, ताजे पानी की झील है। आप सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे और ध्यान से पढ़िएगा भैया और पीछे करके पढ़ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल तय है को परीक्षा में फंसने ही फंसने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।